बुधवार की दोपहर पुलिस थाना लवकुश नगर में एसडीओ पीपीएल प्रजापति ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर माह जून 2020 में लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम दौनी में हुई चंदीपाल के अंधे हत्याकांड का खुलासा कर जानकारी दी कि मृतक के ही पुत्र ने संपत्ति के चक्कर में अपने पिता की रात में सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी थी। प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी के अनुसार एसडीओपी लवकुश नगर ने बताया कि दिनांक 13 जून को मृतक चंदीपाल के पुत्र की रिपोर्ट पर स्वयं की खेती रखवाली करते वक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला दबाकर किए जाने पर मर्ग कायम किया था। मृतक चंदीपाल की पीएम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने गला दबाने से श्वास अवरुद्ध होने के कारण मृत्यु होना उल्लेख किया था। दरअसल मृतक चंदीपाल अपनी ससुराल की संपत्ति पर 40 वर्षों से रह रहा था। मृतक के साड़ू भाई दशरथ पाल निवासी सुमेड़ी के ससुराल के हिस्से में कोई संपत्ति नहीं मिली थी, जिसने न्यायालय में मामला लगा रखा था। दूसरी तरफ मृतक का चचेरा ससुर भजन पाल और परिवारजन इस संपत्ति पर अपना हक दिखाकर हिस्सा चाहते थे। इसकी वजह से वर्ष 2006 में मृतक चंदीपाल के 2 पुत्रों ने अपने चचेरे नाना भजन पाल की हत्या कर दी थी। इस अपराध में चंदीपाल के दोनों पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो 2017 में सजा भोगकर बाहर आए थे। मृतक चंदीपाल ने मृत्यु के पूर्व अपनी ससुराल की संपत्ति का आधा हिस्सा अपने साड़ू भाई को देने का निर्णय ले लिया था। चंदीपाल के इस निर्णय से उसका बड़ा पुत्र नाराज था तथा अपने नाना की पूरी संपत्ति बचाने की नीयत से अपने पिता की खेत में सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी। दिनांक 13/6/2020 को ग्राम दौनी में चंडीपाल व्यक्ति की खेत में सोते वक्त गला घोंटने से हत्या की गई थी, जिसकी हत्या के संबंध में विवेचना करने के बाद उसका पुत्र स्वयं रामेश्वर पाल इस घटना का आरोपी निकला है। उसका निराकरण किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी आज की गई है। उसके संबंध में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हत्या क्यों की है, इसमें क्या बताया है? क्या इसका इंटेंशन क्या था? हत्या का क्या कारण था? मृतक चंडीपाल को ससुराल में अपने ससुर की संपत्ति मिली हुई थी। यह 40 वर्षों से वहाँ काम कर रहा था और रह रहा था उस संपत्ति पर। उसका साड़ू भाई दशरथ पाल निवासी सुमेड़ी और चंडीपाल का चचेरा ससुर भजन पाल इस संपत्ति पर अपना हक जमाना चाहते थे, लेकिन इसी के विवाद न्यायालय में चलते चलते 1 वर्ष 2006 में भजन पाल का मर्डर हुआ था, जो मृतक चंडीपाल के पुत्र ने किया था, जिनको 10 साल का सजा हो गई थी। 2017 में वो लोग वहाँ से छूट करके आए थे। वर्ष 2020 में मई के महीने में चंडीपाल ने इन विवादों को वृद्धावस्था के चलते ख़त्म करने के लिए अपने ससुराल में मिली संपत्ति अपने साड़ू भाई को देने की सहमति प्रकट कर दी थी। वो संपत्ति देना चाहता था, किंतु मृतक का पुत्र रामेश्वर पाल इस संपत्ति को देने के लिए इसलिए कतई तैयार नहीं था कि जब हमने इसमें 10 साल सजा की और काटी और इतने दिनों तक हम इसमें परेशान रहे, तो हम इसको क्यों दें। तो ये पिता से रुष्ट हो गया था। तो पिता से रुष्ट होकर के इसने इसको ख़त्म करना उचित समझा। उसके लिए उसने गला दबाकर हत्या कर दी। इस उद्देश्य से इसने एक तीर से 2 निशाने साधे कि इधर इसके पिता खत्म हो जाएगा तो ये संपत्ति भी कहीं नहीं जाएगा, और दूसरा जो हमारे दुश्मन हैं जिनके बदौलत हम जेल में 10 साल रहे हैं, उनको इस मामले में फंसा देंगे तो हमारा बदला भी हो जाएगा। इस उद्देश्य से इसने हत्या की थी।